नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दो शेयरों के बारे में, HAL और जोमेटो के बारे में। उनके शेयर का एनालिसिस करेंगे और रिव्यू करेंगे उनके शेयर्स के बारे में, और ये जानेंगे कि फ्यूचर मल्टी बैगर बनने का वो दमखम रखते हैं या नहीं रखते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली दिग्गज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो पर दांव लगाया है। शुक्रवार को गोल्डमैन सैक्स ने ओपन मार्केट के जरिए इन दोनों कंपनियों का मिलाकर 281 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। BSE ब्लॉक डील डेटा के अनुसार गोल्डमैन सैक्स से जुड़ी कंपनी गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 3.85 लाख शेयर खरीदे हैं। वहीं एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार जोमेटो के 60.07 लाख शेयर्स गोल्डमैन सैक्स ने खरीदे हैं। यह ब्लॉक डील 199.50 रुपये पर जोमेटो के लिए और 4,176 रुपये पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए प्रति शेयर के हिसाब से हुई है, जिसकी कुल मार्केट वैल्यू 280.96 करोड़ रुपए है। हांगकांग की एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैडेंसा कैपिटल फंड ने जोमेटो और HAL के इतने ही शेयर बेचे हैं। बता दें, शुक्रवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर 4,176 पर बंद हुए। वहीं जोमेटो के शेयर 2.07% की गिरावट के बाद 201.50 रुपये के लेवल बंद हुए। बात करें दोनों कंपनियों के प्रदर्शन की, तो प्रदर्शन में एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों में 35% से अधिक की तेजी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में देखने को मिली है। वहीं एक साल में इस स्टॉक का भाव 25% बढ़ा है। वहीं जोमेटो के शेयरों में बहुत उठापटक देखने को मिली है। 2025 में जोमेटो के शेयर का भाव 27% गिरा है। इसके बाद भी यह स्टॉक एक साल में 10% बढ़ा है। पिछले 2 साल में जोमेटो के शेयरों में की कीमतों में 300% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बात करें दिन के कामकाज फ्राइडे कामकाज के अनुसार, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है 14177 और 0.40% का इसमें उछाल देखा जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी क्या करती है, तो ये बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इनके रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, इनका टोटल जो बिजनेस है वो इसी के आसपास घूमता रहता है। टोटल मार्केट कैप है इसकी 2,79,377 करोड़ की। करंट मार्केट प्राइस 4,177। 52 वीक्स का हाई 5,675 एंड 52 वीक्स लो 3,046। स्टॉक की PE की बात करें, स्टॉक की 32.3, बुक वैल्यू 465, डिविडेंड यील्ड इज 0.84%, ROC इज 38.9% और ROE है इसकी 28.9%। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर। कंपनी के प्रोस की बात करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट और ऑलमोस्ट ये डेट फ्री है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ ₹26.5% CAGR ओवर लास्ट 5 years. Company has a good return on equity track record 3 years. ROE is 28.4%. Company has maintaining a healthy dividend payout of 29.6%. Company working capital requirement is reduced from 62.2 days to 37.1 days, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 8.99 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू एंड द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.71% ओवर पास्ट 5 years। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो कम हो गई है -3.51% की, जो कि काफ़ी नेगेटिव माना जा सकता है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी इसमें 71.64% की बनी हुई है और FIs की होल्डिंग 12.26%, गैस की होल्डिंग 8.13% और पब्लिक की होल्डिंग 7.95%। कंपनी ने अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के साथ 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं और मंगलवार को इसके शेयर कीमतों पर ध्यान रखना होगा। शुक्रवार को सरकार ने 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में 62,700 करोड़ रुपए के 2 कॉन्ट्रैक्ट
अथवा अनुबंधों के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पहले अनुबंध में भारतीय वायुसेना को 66 LCH की आपूर्ति शामिल है, जबकि दूसरे अनुबंध में भारतीय सेना के लिए 90 LCH शामिल हैं। तो मंगलवार को इस कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे। इन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी तीसरे वर्ष में शुरू होगी और अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। LCH भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर में बड़ी संख्या में ऐसे घटक शामिल हैं जो भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए हैं तथा खरीद प्रक्रिया के दौरान 65% से अधिक स्वदेशी सामग्री प्राप्त करने की योजना है। इस परियोजना में 250 से अधिक घरेलू कंपनियां मुख्य रूप से MSME शामिल होंगी और 8500 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के पायलटों के लिए हवा में ईंधन भरने के प्रशिक्षण की सुविधा के लिए फ्लाइंग रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की वेट लीजिंग के लिए मैट्रिया मैनेजमेंट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मैट्रिया 6 महीने के भीतर 135 IFRA की आपूर्ति करेगा, जो भारतीय वायुसेना द्वारा इस तरह के विमान की पहली वेट लीजिंग होगी। इन 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के साथ रक्षा मंत्रालय ने 2024-25 में कुल 193 अनुबंधों को अंतिम रूप दिया है, जो कुल मूल्य में 2,09,050 करोड़ रुपए को पार कर गया है। अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है और पिछले शिखर से लगभग दोगुना है। इसमें 177 अनुबंध घरेलू उद्योग को दिए गए हैं, जिनकी राशि 1,68,922 करोड़ रुपए है। तो मंगलवार को देखते हैं इस डील का HCL के शेयर प्राइस में पॉजिटिव रिएक्शन दिखाई पड़ता है, नेगेटिव रिएक्शन दिखाई पड़ता है। बात करें जोमेटो की, जोमेटो के शेयर प्राइस जो 202 पे क्लोज हुए और पिछले दिन के मुकाबले -2.22% का नेगेटिव रिटर्न इस कंपनी ने दिया। इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया 2010 में। जोमेटो जो है वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म है in terms of the value of food sold. Its offering includes food delivery, dining out service, loyalty program and others. बात करें इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप इसका 1,94,648 करोड़ रुपए का है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 202 रुपए का। 52 वीक्स हाई लो है 305 रुपीज एंड 146 रुपीज। स्टॉक का पी है 294 का और बुक वैल्यू है 22.1 की। ROC है 1.14% की और ROE है 1.12%। फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ की। प्रोस की बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 191 डेज टू 46 डेज, जो कि काफ़ी अच्छा है। स्टॉक अकाउंट्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 9.13 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -4.80% over the last 3 years. Earning includes an other income of 944 करोड़ रुपीज़। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो FIS के पास इसका 47.31% शेयर होल्डिंग है और DIS के पास 20.51% का शेयर होल्डिंग है और गवर्नमेंट के पास 0.03%, पब्लिक के पास 26.09% और अदर्स में 6.07% शेयर होल्डिंग है। बात करें इसके 50 और 200 डेज मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज की, तो 202 पे इसकी क्लोजिंग प्राइस है लास्ट डे की। तो 50 डेज मूविंग एवरेज इसका जो बैठ रहा है वो 224 रुपीज़ का और 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठ रहा है 229.96 का। अगर इसके ऊपर ये शेयर चढ़कर सस्टेन करता है तो आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है इस कंपनी के शेयर में। और किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल वित्तीय सलाहकार का जरूर विमर्श करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।